अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसे कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीज़ें बनाई थी HTML और CSS का इस्तेमाल करते हुए, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो भी मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जैसा आपने देखा होगा, प्रीवियस प्रोजेक्ट जो हमने किया था वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट या आप कह सकते हैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए हमने वो प्रोजेक्ट कवर अप किया था। अब हमारा टर्न आ गई है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट कवर अप करने की, जैसे प्रीवियसली हमने कवर किया था। तो आज के प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे किस तरह हम एक अमेजिंग या आप कह सकते हैं किस तरह हम एक ब्यूटीफुल, अमेजिंग और रिस्पॉन्सिव चीज बना सकते हैं इन तीनों लैंग्वेजेस का यूज करते हुए। और मुझे उम्मीद है आपको ये भी चीज जरूर पसंद आएगी जो आज हम बनाने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको डेमो भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह की चीज हम बनाने वाले और क्या क्या चीजें जो है इसमें इंक्लूड होने वाली है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जैसे आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आ रही है। तो आज के प्रोजेक्ट में हम स्पीड टाइपिंग टेस्ट का एक गेम बनाने वाले हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आपके हेल्पफुल रहेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो स्टार्ट टू एंड पूरा देखें, और अगर कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से और देखते हैं किस तरह की अमेजिंग स्पीड टाइपिंग टेस्ट गेम बना सकते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था हम एक स्पीड टाइपिंग टेस्ट गेम बनाने वाले हैं, जो कि हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए गेम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा स्पीड टाइपिंग टेस्ट गेम। आप देख सकते हैं इधर हमारे जो लेटर्स जो हम टाइप करेंगे वो आ रहे हैं, और नीचे हमारा टाइम लिखा आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जो भी हम टाइपिंग टेस्ट वेबसाइट जाते हैं या कोई भी जगह जाते हैं उधर 60 सेकंड्स का टाइम होता है, आपको टाइप करना होता है। यहाँ पे मिस्टेक्स शो होंगी जो आप करेंगे। इधर ये WPM मतलब आप जो स्पीड से कर रहे हैं वो स्पीड शो होगी, CPM आपका शो होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप सही आपकी स्पीड नहीं आई, तो आप इस ट्राई अगेन को बटन दबा के वापस से अगेन कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इधर ऑथर्स और ऑफिन मिस इंटरप्ट। तो आप देख सकते हैं इधर हमारी स्पीड नीचे लिखी है, और अब मैंने जब दो मिस्टेक की तो इधर मेरी दो मिस्टेक शो हो गई। अब मैं लिखूं द लेटेस्ट एज अ होप लोड रेडी लाइक दिस, और फिर मैं कॉमा डालूंगा। और अगर मैंने स्पेस दी फिर आप वैन लिखेंगे तो आप देख सकते हैं इधर हमें फिर एरर शो हुआ, अब वैन इन एक्चुअली। और आप एक चीज़ देखेंगे, जब हमें एरर शो हो रहा है तो एक रेड लाइन शो हो रही है, जैसे हमें वेबसाइट्स में शो होती है जब हम उधर टाइप करते हैं कोई भी चीज़। तो आप देख सकते हैं इधर एन अनकर्स्ड बैकन। तो आप पे डिपेंड है ये आप किस तरह के वर्ड्स लिखें। आप मुश्किल भी लिख सकते हैं, या अगर आपको आसान वर्ड्स लिखने हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है ये कि आप अपनी टाइपिंग टेस्ट का गेम बना के उसी में प्रैक्टिस करें अपनी टाइपिंग की। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा गेम, और इधर देख सकते हैं 5 सेकंड रह गए, अब ये खुद ही रुक जाएगा। आप देखें अगर मैं लिखने की कुछ कोशिश करूंगा ये नहीं लिखेगा, क्योंकि हमारा टाइम जो है अप हो गया है। इसने हमें WPM मतलब हमारी स्पीड शो कर दी है कितनी है, मिस्टेक शो कर दी कितनी हमने की है। देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर आप देख सकते हैं जो जो रेड हुआ हुआ है मतलब ये हमारी मिस्टेक्स है, और इधर हमारा CPM शो कर दिया कितना आया है। अगर आपको फिर गेम खेलना हो तो आप ट्राई अगेन दबा के वापस से खेल सकते हैं। और अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव में दिखाऊं तो ये गेम जो है टोटली रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी मोबाइल में इसको चेक करें या किसी भी मोबाइल में इसको देखें तो ये टोटली रिस्पॉन्सिव होगा। जैसे हमें वेबसाइट्स पे ये गेम रिस्पॉन्सिव मिलते हैं उसी तरह हमने भी इसको रिस्पॉन्सिव ही बनाया। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह हम ये अमेजिंग स्पीड टाइपिंग टेस्ट गेम रिस्पॉन्सिव में बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एक स्पीड टाइपिंग टेस्ट गेम बनाने वाले हैं, जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से और देखते हैं किस तरह हम ये स्पीड टाइपिंग टेस्ट गेम बनाने वाले हैं। तो जैसा आपको पता होगा जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं या कोई भी लैंग्वेज से हम वर्क करते हैं सिवाय रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस के, हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं ये टेक्स्ट एडिटर ओपन करके बाकी जो फाइल्स हैं मैं उनको कर देता हूँ क्लोज। तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमने सारी फाइल्स क्लोज कर दी हैं। अब इधर मैं वापस से एक नई फाइल ओपन या आप कह सकते हैं नया फोल्डर जो मेरा स्पीड टाइपिंग टेस्ट गेम का जो मैंने क्रिएट करा हुआ है डेस्कटॉप पे,
मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। इधर से आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर जो है ओपन हो चुका है। और आप देख सकते हैं इधर जैसा आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं जो है फोल्डर पहले क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें जो हमारी मेन फाइल है, मतलब हमारी जो HTML की फाइल है, उसमें मैं स्टार्टिंग कोड लिख के रखता हूँ ताकि बाद में हमें लिखने की ज़रूरत ना हो और इसमें टाइम भी ना जाए। और आप देख सकते हैं CSS की फाइल भी मैंने क्रिएट कर ली है जो कि एम्प्टी है, और JS के फोल्डर में मैंने 2 फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, script.js और paragraph.js, और दोनों फाइल जो है एम्प्टी है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा दोनों में। तो मैं आ जाता हूँ अब इस अपनी मेन फाइल में जिसमें मुझे मेन कोड्स लिखने हैं, उसके बाद मैं CSS की ओर बढ़ूंगा, फिर एंड में हम जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे। तो इसलिए अब मैं आ जाता हूँ डाउन, और इधर से मैं एक बॉडी टैग रेस करता हूँ। और अगर आपको टाइटल चेंज करना है इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैंने अभी लिखा है स्पीड टाइपिंग टैग्स गेम, या आप कह सकते हैं स्पीड टाइपिंग गेम। जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली मैं आ जाऊँगा बॉडी टैग के नीचे। अब बॉडी टैग के नीचे आने के बाद इधर से बैक डालना है और सेंटर में आपको आ जाना है, और सेंटर में आने के बाद सिंपली आपको सेव करके इसको अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो जैसा आपको पता होगा, जब भी हम प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं अपना जो सबलाइम, जो भी मैं अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, मैं ओपरा को लेता हूँ, तो मैं ओपरा को आज भी अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सजेस्ट करूँगा और इसको मैं ओपन करके इसमें अपना मैं देखूंगा कि क्या क्या मैं बना रहा हूँ और क्या क्या हमें बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा स्पीड टाइपिंग टैग स्क्रीन जो कि टोटली एम्प्टी है, मतलब अभी इसमें इस फाइल में हमने कुछ क्रिएट नहीं किया। मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि जो कोड मैं लेफ्ट पे करूँ राइट पे मुझे शो होते रहे और आपको भी शो हो कि क्या बन रहा है जब हम ये वाला कोड लिख रहे हैं। तो जैसी ये चीज़ हुई, अब मैं इसको कोडिंग साइड को बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कोडिंग साइड बड़ी हो। बाकी ये जो इंटरफेस वाली साइड है ये तो वैसे भी रिस्पॉन्सिव है और वैसे भी हम इसको बड़ा करके भी बाद में देख सकते हैं, लेकिन अभी जो है कोडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर। तो मैं बॉडी टैग के अंदर आके सबसे पहले तो एक डिव लगाता हूँ। डिव में आपको क्लास देनी है रैपर, उसके बाद वापस से आपको अंदर आ जाना है इस डिव के। इधर से मैं इनपुट लिखता हूँ और इनपुट में आप टाइप टैक्स लिख दें जैसे प्रीवियसली हमने लिखा था, और रैंडम जो हम लिखते हैं, और इधर से इन क्लास इनपुट दे देते हैं। तो क्लास देना बहुत ज़रूरी है, क्लास देना बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। जैसे ही हुआ इधर से मैं इसको क्लास देता हूँ इनपुट फील्ड। फिर उसके बाद जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद आपको आ जाना है नीचे, वापस एक डिव क्रिएट करना है। अब इधर आपको क्लास सेट करनी है जो कि कंटेंट बॉक्स। जैसे ही हुआ फिर नीचे आ जाना है आपको एक इसके, फिर वापस एक डिव क्रिएट करना है जिसमें हम लिखेंगे टाइपिंग टेस्ट करके एक क्लास। और इसका आपको ख्याल रखना है कि आईडी नहीं लिखनी है, आपको क्लास लिखनी है जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने आईडी लिखी तो मसला हो जाएगा जब हम इसको CSS फाइल में डिफाइन करेंगे स्टाइलिंग के लिए। फिर आपको डिफ क्लास में आ जाना है, इधर कंटेंट लिखना है। वापस से हम नीचे आ जाते हैं UL, और इधर आपको क्लास लिख देनी है जिसमें हम लिखेंगे रिजल्ट डिटेल्स। फिर जैसी ये चीज़ हुई UL टैग के नीचे आना है, LI टैग का इस्तेमाल करके इधर आप क्लास लिखनी है, और इधर जो है मैं क्लास लिख दूंगा टाइम की, या आप टाइम लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको फिर क्लास को फिर आपको ध्यान में रखना होगा। इधर लिख देते टाइम लेफ्ट, और इधर मैं कॉलन डाल देता हूँ, कह सकते हैं सेमी कॉलन। स्पैन लगाते, बी टैग, BR टैग नहीं लगाना। तो बी टैग लगाने के बाद इधर से इस बी टैग के अंदर मैं 60 लिख देता हूँ और आगे S। अब मैं सेव करके अगर रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं इधर हमें एक इनपुट बॉक्स शो रहा है, टाइम लेफ्ट और 60 सेकेंड्स। तो इसको हम स्टाइल भी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरह ये लग रहा है। नीचे आना है, LI टैग फिर से क्रिएट करना है, इधर क्लास दे दे, और क्लास जो होगी वो होगी मिस्टेक की, क्योंकि हमने प्रीवियसली ऊपर सेम क्लास दी है। फिर P, वापस से मिस्टेक्स लिखेंगे इधर जैसे हमने ऊपर टाइम लिखा था, स्पेस नहीं देना आपको, स्पैन और 0 लिख देंगे। फिर जैसी ये चीज़ हुई LI, अब इधर क्लास लिखते हैं, और अब जो क्लास होगी WPM, मतलब हमारी स्पीड कितनी आ रही है जब हम वो वर्ड को टाइप कर रहे हैं। तो इधर से मैं P लिख देता हूँ, WPM कैपिटल में स्मॉल में लिख दे, आप पे डिपेंड है ये। उसके बाद स्पैन टैग, और इसमें भी 0, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है हर चीज़ 0 होगी, और टाइम भी जो है 60 सेकेंड से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप 2 मिनट का टाइम देना चाह रहे हैं तो आप 2 मिनट पे उसको सेट कर सकते हैं। जैसी ये चीज़ हुई अब हमें LI लिखना है इधर, वापस से क्लास दे दें, और अब जो मैं क्लास दूंगा उसको दूंगा CPM, हमारा कितना आ रहा है, और P टैग लगाते हैं इधर, और P टैग में कैपिटल में CPM, सेमी कॉलन, स्पेस नहीं देना, और इधर स्पैन करके इधर भी 0। जैसी ये चीज़ हुई UL टैग के नीचे आना है, इधर एक बटन क्रिएट करना है जिसमें मैं लिख दूंगा ट्राई अगेन, ताकि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए या अगर हमारा टाइम ख़त्म हो जाए तो हम उसको वापस से टाइप कर सकें, मतलब हम वापस से अपने गेम को खेल सकें। तो मैं आ जाता हूँ लास्ट वाले डिफ के नीचे। अब जो है हमें अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कर देना है इधर, तो मैं इधर जस्ट ये टाइप हटा देता हूँ, इधर मैं सोर्स लिख देता हूँ, JS के फोल्डर में है हमारी फाइल जिसका नाम है पैराग्राफ.js।
और जैसे ये चीज़ हुई, अब इसी फाइल मतलब इसी टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट मुझे जो है फाइल का नाम चेंज करना है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा मैंने दो फाइल्स क्रिएट की थी, एक मेरी पैराग्राफ्स डॉट जे एस नाम की थी और एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस। मैं सेव करता हूँ तो हम चेक कर लेते हैं यही फाइल्स हैं। यस, यही फाइल्स हमने क्रिएट की हैं। अब सेव करने के बाद सिंपली रिलोड करना है आपको। अब देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हमने लिखी थी, ट्राई अगेन का बटन वगैरह सब हमें इधर शो हो चुकी है। जैसे ही हुआ, अब हमें जो है स्टाइल शीट को लिंक करना है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरी स्टाइल शीट में पहले से लिंक कर चुका हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं। जस्ट आपको वो नाम देना होगा स्टाइल शीट को जिससे आप इसको अपने HTML फाइल में डिफाइन करेंगे, मतलब इसको लिंक करेंगे। तो जैसी ये चीज़ हुई, अब हमें जो है इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है ताकि हम इसको बेटर बना सकें। तो मैं इधर मार्जिन 0 लिखता हूँ, एडिंग 0, और इधर से हमें बॉक्स साइजिंग लिखनी है। और बॉक्स साइजिंग आप लिख दे बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि जैसे हम बॉक्स साइजिंग लिखते हैं आपको पता होगा मैं बॉर्डर बॉक्स ही लिखता हूँ। अब आप इधर फॉन्ट फैमिली जो आपको देनी हो दे दे। मैं पॉपिन सेट करता हूँ, फिर इधर बॉडी लिख दे, और बॉडी में मैं इधर डिस्प्ले लिखता हूँ, और डिस्प्ले जो होगा फ्लैक्स। फिर नीचे आना है पैडिंग, पैडिंग 0 10 पिक्सल। नीचे आना है अलाइन आइटम्स देना है इधर, अलाइन आइटम्स। ओके, तो इधर से लिखते हैं अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम सेंटर कर दे इधर। फिर नीचे आना है इधर, नीचे आने के बाद इधर मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर मिन हाइट, और मिन हाइट देते हैं 100 VH। जैसे ही हुआ बैकग्राउंड दे दे, बैकग्राउंड लिखते स्लेट ग्रे कुछ इस तरह। नीचे आना है और इधर लिखते सिलेक्शन, कॉलन डाल के कलर वाइट, मतलब टेक्स्ट का कलर दे रहे हैं हम ये। बैकग्राउंड वापस से वही एस लेट ग्रे। जैसे ही हुआ नीचे आना है डॉट रैपर, जैसे हमने वो क्लास डिफाइन की थी स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, 770 पिक्सल। और पैडिंग देते हैं इसको, पैडिंग 35 पिक्सल। बैकग्राउंड वाइट सेट करते हैं, तो मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ वाइट। फिर नीचे आना है और आप इसमें बॉर्डर रेडियस सेट कर दें, और बॉर्डर रेडियस में 10 पिक्सल देता हूँ। नीचे आने और इधर से बॉक्स शेडो सेट करते हैं, और बॉक्स शेडो में मैं इधर लिख देता हूँ 0 10 पिक्सल 15 पिक्सल। RGBA इधर लिखते हैं 0 0 0 0, और इधर से जस्ट मैं कर देता हूँ 0.05। जैसी ये चीज़ हुई, अब सिंपली हमें जो है इधर और भी चीज़ें डिफाइन करनी है, जैसे रैपर और इनपुट फील्ड। तो मैं नीचे आता हूँ, इधर से लिखना है रैपर डॉट इनपुट फील्ड, और फिर नीचे आना है इधर कर्ली ब्रैकेट के साथ, इधर ओपेसिटी लिख दे जो कि 0, जेड इंडेक्स जो कि -99। फिर नीचे आना है, या आप कह सकते हैं -999 कर दें 999। फिर इधर से पोजीशन दे दें जो कि एब्सोल्यूट। नीचे आना है डॉट रैपर, और इधर लिखते डॉट डॉट कंटेंट बॉक्स। फिर नीचे आ रहा है इधर पैडिंग दे दें, पैडिंग में मैं 13 पिक्सल 20 पिक्सल और 0 सेट करता हूँ। बॉर्डर रेडियस दे दे इधर, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और बॉर्डर देना है अब इधर, बॉर्डर में देते 1 पिक्स सॉलिड, और इधर से लिखते BFB, या आप कह सकते हैं इधर B लिख देते। तो जैसी ये चीज़ हुई, इसके बाद नीचे आना है डॉट कंटेंट बॉक्स, वापस से फिर लिखना है डॉट टाइपिंग टेस्ट जिसकी हमने क्लास डिफाइन की थी, आपने देखा होगा। इधर ओवरफ्लो देते हैं इसको हिडन, और मैक्स हाइट देते हैं जो कि 256 पिक्सल। अब देखते हैं कि हमने इसको कहाँ तक कंप्लीट किया है रिलोड। आप देख सकते हैं इधर हमने इसको यहाँ तक बना लिया। अब बाकी जो वर्ड्स वगैरह हैं हम वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू टाइप करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह लग रहा है। इधर मैं लिखता हूँ टाइपिंग टेस्ट, और फिर टाइपिंग टेस्ट लिखने के बाद ओके, तो मैं आ जाता हूँ अपनी इंडेक्स और HTML की फाइल में। मुझे एक चीज़ देखनी है। ओके, तो जैसी ये चीज़ हुई, अब मैं लिखता हूँ टाइपिंग टेस्ट, और इधर मैं इसको जस्ट ये चीज़ कर देता हूँ। ओके, तो मैं आ जाता हूँ HTML की फाइल में, और इधर मैं इसको कर देता हूँ टाइपिंग टेक्स्ट। तो इधर से टेक्स्ट कर देते हैं, सेव करना है। और अब जो है मैं इधर आता हूँ, इसको भी टेक्स्ट करते हैं, और ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो इधर मैं इसको भी टेक्स्ट कर देता हूँ। फिर हमें चेक करना है ऊपर तो नहीं लिखा। ओके, सही है, परफेक्ट। सेव करके जस्ट रिलोड करना है। ओके, तो वही चीज़ है वापस। जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली हमें लिखना है डैश वेबकिट डैश, और इधर से हम लिख देते हैं जैसे कि डैश स्क्रॉल बार, और जैसे ही हुआ विड्थ देते हैं इसको 0। नीचे आना है डॉट टाइपिंग टेक्स्ट, और इधर से पी टैग, और पी टैग में इधर फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको जो कि 21 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई
और इधर से लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, और फिर लिखना है वर्ड ब्रेक जो कि ब्रेक ऑल। फिर नीचे आना है डॉट टाइपिंग टेक्स्ट वापस, और फिर स्पेस देके इधर मैं लिख देता हूँ पी टैग। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, पी टैग स्पैन टैग, और उसके बाद इधर पोजीशन दे दें जो कि रिलेटिव। नीचे आना है डॉट टाइपिंग टेक्स्ट, और इधर से लिखना है पी स्पैन डॉट करेक्ट। फिर नीचे आ जाना है वापस, और अब जो है हमें इधर लिखना है कलर, और कलर में मैं लिखता हूँ F6964F। फिर नीचे आना है डॉट टाइपिंग, और इधर से मैं लिख देता हूँ ओके, तो इधर नहीं, इधर नीचे आना है डॉट टाइपिंग टेस्ट, और फिर पी स्पैन, और इधर लिखते हैं डॉट इनकरेक्ट। जैसे ही हुआ नीचे आना है और इधर से कलर लिखते हैं। इसमें जो है हम कलर देते हैं जो कि CB3439। फिर इधर से आउटलाइन, और आउटलाइन में देते हैं 1 पिक्स सॉलिड वाइट, और इधर से बैकग्राउंड सेट करते हैं, और बैकग्राउंड में मैं देता हूँ FFC0B। फिर जैसे ही हुआ इधर लिखते हैं CB। नीचे आने इधर से लिख देना है बॉर्डर रेडियस जो कि 4 पिक्सल। तो इधर से हम लिखते हैं बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। तो जैसी ये चीज़ हुई, फिर इधर आपको आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद इधर अब मैं टाइप करता हूँ जैसे डॉट टाइपिंग टेक्स्ट, और इधर से अब लिख देना है पी स्पैन, और लिखना है डॉट एक्टिव। फिर नीचे आना है कलर जो कि एस लेड ग्रे। नीचे आना है वापस, और इधर से लिखते हैं डॉट टाइपिंग टेक्स्ट वापस से, फिर पी स्पैन डॉट एक्टिव, और इधर लिखते हैं बिफोर, जिसमें पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट, और कंटेंट देते हैं इसमें जो कि कॉलिन। फिर नीचे आना है, इधर हाइट देते हैं 2 पिक्सल। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली हमें बैक स्पेस नीचे आना है, इधर से विड्थ देते हैं जो कि 100%। फिर वापस नीचे आना है बॉटम 0, और इधर से लिखते हैं लेफ्ट 0। फिर नीचे आना है ओपेसिटी जो कि 0, और अब लिखना है बॉर्डर रेडियस जो कि 5 पिक्सल। फिर नीचे आना है बैकग्राउंड जो कि एस लेड ग्रे, और इधर से अब हमें लिखना है एनिमेशन में लिखते हैं ब्लिंक 1S इज इन आउट इनफिनाइट। और जैसे ये हुआ उसके बाद हमें की फ्रेम्स टाइप करने हैं इधर, और की फ्रेम्स में हम लिखते हैं ब्लिंक, फिर इधर 50%, और इधर लिखते हो ओपेसिटी 1, तो मैं इधर लिखता हूँ 1। और जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है डॉट कंटेंट बॉक्स, और इधर लिखना है डॉट कंटेंट, और फिर इधर मार्जिन टॉप लिख दें जो कि 17 पिक्सल। इधर डिस्प्ले लिखना है फ्लैक्स, और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें जो है इधर से पैडिंग सेट करनी है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद इधर लिखते हैं पैडिंग जो कि 12 पिक्सल 0, फ्लैक्स रैप लिखते हैं जो कि रैप, और अलाइन आइटम्स सेंटर। जैसे ही हुआ उसके बाद हमें लिखना है जस्टिफाई कंटेंट जो कि सेंटर, और इधर से जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें इधर लिख देना है अलाइन आइटम सही से, और फिर नीचे आके इधर लिखते हैं बॉर्डर टॉप जो कि 1 पिक्स सॉलिड, और इधर से लिखते हैं FBF। नीचे आना है डॉट कंटेंट बटन, और इधर आउटलाइन देते हैं नन, और जैसी ये चीज़ हुई इधर बॉर्डर देते हैं नन, और विड्थ जो कि 105 पिक्सल। फिर इधर से हमें कलर देना है जो कि वाइट, और फिर इधर पैडिंग देनी है जो कि 8 पिक्सल 0, फॉन्ट साइज जो कि 16 पिक्सल, कर्सर जो कि पॉइंटर। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आ रहा है बॉर्डर रेडियस जो कि 5 पिक्सल, और बैकग्राउंड देना है इधर, और बैकग्राउंड में लिखते हैं एस लेट ग्रे, तो मैं इधर से लिख देता हूँ बैकग्राउंड एस लेट ग्रे। उसके बाद ट्रांजिशन देनी है इधर, और ट्रांजिशन में मैं लिख देता हूँ जैसा कि ट्रांसफॉर्म, तो इधर से लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, और 0.3 एस इज। फिर जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है डॉट कंटेंट, फिर इधर से लिखते हैं बटन और एक्टिव। फिर इधर से लिखते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल, तो इधर से मैं लिखता हूँ स्केल, और स्केल में अब लिखते हैं 0.97। नीचे आना है डॉट कंटेंट, और डॉट कंटेंट में लिखते हैं डॉट रिजल्ट,
डिटेल्स, और फिर इसमें कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना है, डिस्प्ले देना है इसको फ्लैक्स, और फ्लैक्स रैप दे दे इसको जो कि रैप अलाइन आइटम्स सेंटर। जैसे ही हुआ उसके बाद विड्थ दे दें, और विड्थ में मैं इसको देता हूँ कैल्क, और अब जो है हमें कैल्क में इसको देनी है 100% -140 पिक्सल। जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है, और अब जो है नीचे आने के बाद इधर जस्टिफाई कंटेंट भी हमें इधर डिफाइन करना है, तो मैं इसको दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन, फिर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं डॉट रिजल्ट डिटेल्स, फिर LI, और इधर जो है डिस्प्ले देते हैं फ्लैक्स, और हाइट देते हैं 20 पिक्सल। जैसे ही हुआ लिस्ट स्टाइल नन, और फिर उसके बाद हमें पोजीशन देनी है इसको जो कि रिलेटिव, और अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स सेंटर, फिर नीचे आना है, और इसके बाद लिखते हैं डॉट रिजल्ट डिटेल्स, और फिर LI गैप देके इधर लिख देना है नॉट, और फिर इधर लिखना है कॉलन डाल के फर्स्ट चाइल्ड लाइक दिस। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर गैप देके इधर कर्ली ब्रैकेट देना है, और पैडिंग लेफ्ट जो कि 22 पिक्सल, फिर बॉर्डर लेफ्ट, और बॉर्डर लेफ्ट में लिख देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और BFBFBF। फिर नीचे आना है डॉट रिजल्ट डिटेल्स LIP, और फॉन्ट साइज जो कि 20 पिक्सल, डॉट रिजल्ट डिटेल्स, और फिर इधर लिखना है LI स्पैन डिस्प्ले, और इधर से लिख देना है डिस्प्ले जो कि ब्लॉक। फिर नीचे आना है फॉन्ट साइज जो कि 20 पिक्सल, तो मैं इधर से लिख देता हूँ 20 पिक्सल। नीचे आना है मार्जिन लेफ्ट जो कि 10 पिक्सल, फिर LI स्पैन B, और फॉन्ट वेट दे देते हैं इसको जो कि 500। नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर जस्ट हमें लिख देना है LI और नॉट, तो मैं इधर से लिखता हूँ LI नॉट और फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही हुआ उसके बाद स्पेल लिखते हैं फॉन्ट वेट, और इधर लिखते हैं फॉन्ट वेट जो कि 500। नीचे आ रहा है @मीडिया, और फिर इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ जो कि 745 पिक्सल। और जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आ रहा है डॉट रैपर और बैडिंग जो कि 20 पिक्सल। जैसे ही हुआ नीचे आना है डॉट कंटेंट बॉक्स, और इधर से लिख देते हैं डॉट कंटेंट जिसमें पैडिंग लिखते हैं जो कि 20 पिक्सल और 0। नीचे आना है, और अब जो है हमें इधर से लिख देना है डॉट कंटेंट बॉक्स, और फिर इधर लिख देना है डॉट टाइपिंग टेक्स्ट, और इधर से अब मैं लिख देता हूँ मैक्स हाइट जो कि 100%। नीचे आना है डॉट टाइपिंग टेक्स्ट, और इधर से P टैग, और फिर फॉन्ट साइज दे देना है इसको जो कि 19 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन जो कि लेफ्ट। फिर वापस से नीचे आना है, और अब जो है नीचे आके डॉट कंटेंट, और इधर से बटन लिखते हैं जिसमें विड्थ देते हैं 100%, और इधर से फॉन्ट साइज देते हैं इसको 15 पिक्सल। जैसे ही हुआ उसके बाद पैडिंग देना है, पैडिंग में 10 पिक्सल 0, और मार्जिन टॉप लिखते हैं जो कि 20 पिक्सल। सेव करना है और रिलोड। तो आप देख सकते हैं इधर तक हमने क्रिएट कर लिया। जैसे ही आपने ये करा अब आपको एक और चीज़ करनी है कि तो जैसा कि अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इधर तक जो है हमने अपना काम कर लिया है। तो जैसी ये चीज़ हुई अब जो है हमें इसके नीचे आ जाना है, और इधर से लिखते हैं डॉट कंटेंट डॉट रिजल्ट डिटेल्स, फिर इधर से विड्थ दे देते हैं इसको 100%। तो जैसे ही हुआ उसके बाद जस्ट आपको आ जाना है नीचे, और अब जो है हमें नीचे आने के बाद इधर लिखना है डॉट रिजल्ट डिटेल्स, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और इधर से आपको लिखना है डॉट रिजल्ट, और फिर इधर से लिखते हैं डिटेल्स, और जैसे ही हुआ उसके बाद हमें इधर लिख देना है LI नॉट, और फिर नॉट लिखने के बाद इधर लिख देते फर्स्ट चाइल्ड ऐसे। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें लिख देना है बॉर्डर लेफ्ट जो कि 0, फिर पैडिंग दे देते हैं इसको 0, फिर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर लिख देते हैं डॉट रिजल्ट डिटेल्स, इधर LI P टैग कॉमा, और फिर वापस लिखना है डॉट रिजल्ट डिटेल्स LI स्पैन। इधर फॉन्ट साइज देते हैं इसको, और फॉन्ट साइज जो है 17 पिक्सल। फिर नीचे आना है और @मीडिया, और @मीडिया लिखने के बाद इधर लिखते हैं मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ लिखने के बाद इधर लिख देते 518 पिक्सल। फिर डॉट रैपर डॉट कंटेंट बॉक्स,
फिर पैडिंग लिख देते जो कि 10 पिक्सल 15 पिक्सल 0 डॉट टाइपिंग टेक्स्ट और इधर से लिखते पी टैग और पी टैग लिखने के बाद फॉन्ट साइज लिख देते जो कि 18 पिक्सल। नीचे आना है डॉट रिजल्ट और इधर लिखते डिटेल्स। फिर जैसे ही हुआ उसके बाद एल आई टैग मार्जिन बॉटम लिख देते जो कि 10 पिक्सल। फिर डॉट कंटेंट और बटन। फिर इधर से लिखते मार्जिन डॉट 10 पिक्सल। फिर नीचे आने और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें जस्ट इसको सेव कर देना है और रिलोड करना है। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है हमें ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें शो हुई, अब आपको सिंपली ये करना है कि आपको जस्ट आ जाना है अपनी दूसरी फाइल के अंदर। तो मैं इसको जस्ट ये करता हूँ, इधर आके सेव करता हूँ और उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ अपनी JS फाइल के अंदर जो मैंने बनाई थी अपने JS के फोल्डर के अंदर। तो जैसे ही आप अपनी JS फाइल के अंदर आए तो आपको सबसे पहले तो स्क्रिप्ट वाली फाइल में आ जाना, क्योंकि स्क्रिप्ट वाली फाइल हमारी मेन फाइल है जिसमें हमने चीज़ें लिखनी है। तो इधर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टाइपिंग और इधर लिख देना है टेक्स्ट। जैसे ही हुआ इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और फिर इधर से मैं लिख देता हूँ ये टैग और इधर लिखते हैं डॉट टाइपिंग टेक्स्ट। जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली हमें ये करना है कि इधर से हमें पी टैग को डिफाइन कर देना है। तो मैं इधर से स्पेस देता हूँ और पी टैग, फिर इसको जो है हमने क्लोज कर देना है। और अब जो है क्लोज करने के बाद ये आप कह सकते हैं कॉमा देना है। उसके बाद हमें इधर लिख देना है इन फील्ड और इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसमें अब हम लिख देते हैं डॉट रैपर और फिर लिखना है डॉट इनपुट फील्ड। फिर जैसी ये चीज़ हुई कॉमा देना है वापस और अब जो है हमें कॉमा देने के बाद नीचे आना है ट्राई अगेन और इधर से लिखते हैं btn डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और अब जो है हमें इधर से लिख देना है डॉट कंटेंट डॉट बटन। फिर इसको कॉमा देके नीचे आना है और उसके बाद हमें लिख देना है बटन को डॉट नहीं, क्योंकि बटन जो था हमारा टैग था जैसे आपने देखा होगा, इसलिए हमें डॉट नहीं लगाना। उसके बाद लिखते हैं टाइम टैग इज इक्वल्स टू और लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और फिर इधर लिख देते हैं डॉट टाइम स्पैन बी टैग और जैसी ये चीज़ हुई फिर कॉमा देना है, फिर लिखना है मिस्टेक और इधर से लिख देना है टैग इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और अब जो है हमें इधर लिख देना है डॉट मिस्टेक और फिर लिख देना है स्पैन। फिर जैसी ये चीज़ हुई इसको जस्ट हमें डालना है कॉमा, फिर इधर लिखना है WPM टैग। तो इधर से मैं लिख देता हूँ WPM टैग इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और फिर इधर से लिख देना है डॉट WPM स्पैन और फिर नीचे आना है और इधर से CPM टैग इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। फिर इधर से हमें लिख देना है डॉट CPM स्पैन और क्लोज कर देना है। फिर जैसी ये चीज़ हुई नीचे आना है लेट टाइमर कॉमा देन इधर आपको लिखना है मैक्स टाइम इज इक्वल्स टू 60 कॉमा देन फिर आपको लिख देना है टाइम लैप इज इक्वल्स टू मैक्स टाइम। फिर जैसी चीज़ हुई फिर कॉमा डाल के इधर चेयर इंडेक्स लिख देना है और इज इक्वल्स टू मिस्टेक्स इज इक्वल्स टू इस टाइपिंग और इस टाइपिंग लिखने के बाद फिर इज इक्वल्स टू 0। जैसी ये चीज़ हुई इधर लिख देना है फंक्शन और फंक्शन में इधर लिखते हैं लोड पैराग्राफ और फिर इधर से नीचे आना है कॉन्स लिख देना है और रैन इंडेक्स और फिर इज इक्वल्स टू मैथ फ्लो और इधर से लिख देते हैं मैथ रैंडम। तो मैं इधर से लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद स्पेस देके टैग डालना है, इधर लिखते हैं पैराग्राफ डॉट लेंथ। फिर जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब जो है नीचे आना है क्लोज करके इसको, इधर लिखते हैं टाइपिंग टेक्स्ट और फिर लिखना है डॉट इनर HTML। फिर जैसे ही हुआ इज इक्वल्स टू ये वाला टैग क्लोज करना है, नीचे आना है फिर लिखना है पैराग्राफ्स और लिखना है रैन इंडेक्स। फिर आगे आना है और इधर लिखना है डॉट स्प्लिट और फिर कॉलन डालना है इधर डॉट फॉर ईच और वापस से कॉलन इधर लिखते हैं चेयर इज इक्वल्स टू और फिर आना है नीचे लेट स्पैन इज इक्वल्स टू फिर इधर स्पैन लिखना है
और इधर हमें वाला टैग लगाना है कर्ली ब्रैकेट चेयर, और उसके बाद लिखना है स्पैन का क्लोज टैग इधर। तो जैसे ये चीज़ हुई इसके बाद नीचे आना है टाइपिंग टेक्स्ट डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल्स टू स्पैन। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने जो है इधर डिफाइन कर दी है। तो जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली जो है हमें इधर एक स्पेस और देना है, तो स्पेस स्पेस ओके। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली जो है हमें स्पैन का क्लोज टैग लगा देना है और इधर से इसको क्लोज कर देना है कुछ इस तरह। तो जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली जो है अब हमें इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करनी है। तो और चीज़ें ऐड करने के लिए सिंपली अब हमें नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर लिखते हैं टाइपिंग, और ये आप कह सकते हैं इधर आना है। और अब जो है ये जो स्पैन का टैग दिख रहा है हमें इसको जस्ट रिमूव कर देना है इधर से, कंट्रोल जी। और इधर से अब मैं लिख देता हूँ स्पैन। तो इधर से आपको लिखना है स्पैन, स्पैन का टैग, तो स्पैन लिखना है इधर से। तो जैसे ये हुआ उसके बाद फिर क्लोज कर देना है स्पैन के टैग को कुछ इस तरह। और इधर से अब मैं लिख देता हूँ जैसे कि ये वाला टैग, और फिर लिखते हैं चेयर और कुछ इस तरह इसको कर देते हैं। सेव करना है और रिलोड। तो इधर से ट्राई अगेन अगर मैं दबाऊँ तो आप देख सकते हैं अभी तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो है हमने वो चीज़ें क्रिएट नहीं की जो हमें चाहिए। तो जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली अब हमें इधर नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद अब हमें जो है और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी। तो अब जो है हमें इधर पैराग्राफ्स ऐड कर दिए, आप देख सकते हैं रैन इंडेक्स मतलब रैंडम इंडेक्स, और फिर उसके बाद चेयर और इज इक्वल्स टू लेट स्पैन। फिर स्पैन का टैग हमने लगाया इधर, तो स्पैन का टैग अब हमें लगाना है। तो जैसे ही स्पैन का टैग आपने जस्ट सिंपली ये करना है स्पैन के टैग के लिए कि स्पैन के टैग को ओपन करना है और जस्ट इसको कर देना है क्लोज। तो जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली अब आपको आ जाना है इधर, और उसके बाद हमें इधर लिख देना है जैसे टाइपिंग टेक्स्ट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और फिर इधर लिख देना है ऑल, और फिर अंदर आना है इधर स्पैन लिखना है, और फिर ये कॉलन डालना है इधर 0 डॉट क्लास लिस्ट। और जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली अब जो है डॉट ऐड लिखना है और इधर लिखना है एक्टिव। जैसी ये चीज़ हुई इसको क्लोज कर देना है, फिर लिखना है डॉक्यूमेंट, और इधर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जैसे ये ऐड हुआ उसके बाद लिखना है की डाउन, और की डाउन के बाद इधर कॉमा, फिर ये वाला टैग लिखना है उसके बाद इज इक्वल्स टू, और इधर लिखना है इनपुट फील्ड ऐसे करके। जैसी ये चीज़ हुई इसके बाद डॉट फोकस, और फिर ये वाला टैग लगाना है इधर, फिर इधर डालना है ये वाला टैग, नीचे आना है टाइपिंग टेक्स्ट, और फिर लिखना है डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इधर क्लिक लिख देना है कॉमा, और फिर इधर ये वाला कॉलन वापस, और फिर इधर से लिखते हैं इनपुट फील्ड वापस से डॉट फोकस, और इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आना है फंक्शन, और अब लिखते हैं इनिट टाइपिंग, और उसके बाद इधर हमें लिख देना है जैसे लेट करेक्टर्स, और लेट करेक्टर्स लिखने के बाद इज इक्वल्स टू टाइपिंग टेक्स्ट, और फिर इधर लिखना है डॉट क्वेरी सेलेक्टर और डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और फिर इधर स्पैन लिख देना है क्लोज करके। नीचे आना है इधर लेट टाइप चेयर लिख देना है, उसके बाद इज इक्वल्स टू इनपुट फील्ड, और फिर इधर से लिखना है डॉट वैल्यू डॉट, इधर से लिखना है डॉट वैल्यू डॉट फील्ड, और जैसे ही हुआ उसके बाद लिख देना है डॉट स्प्लिट। तो इधर से मैं लिख देता हूँ स्प्लिट इसकी जगह, और जैसे ही स्प्लिट लिखा फिर ये वाला टैग लगा रहा है इधर चेयर इंडेक्स, और जैसे ये चीज़ हुई इसको कर देना है क्लोज वापस। नीचे आना है इफ चेयर इंडेक्स, और फिर ये वाला कॉलन करेक्टर्स और डॉट लेंथ, और फिर इधर लिख देना है -1 और एंड फिर स्पेस देना है टाइम लेफ्ट, और फिर ये वाला टैग लगा के 0। फिर नीचे आना है इफ़, और इधर से लिख देते हैं इस टाइपिंग, और इधर से टाइमर लिख देना है इज इक्वल्स टू सेट
सेट इंटरवल। जैसी ये चीज़ हुई इधर से इनिट टाइमर और फिर इधर से लिख देते कॉमा 1000 और फिर इधर से इस टाइपिंग इज इक्वल्स टू ट्रू। फिर इधर से नीचे आना है इफ़ और इधर से लिखते टाइप चेयर और इधर से इज इक्वल्स टू नल लिखेंगे इफ़ चेयर इंडेक्स और फिर उसके बाद आपको 0 लिख देना है। फिर चेयर इंडेक्स वापस से चेयर इंडेक्स और फिर इधर से लिख देते हैं माइनस माइनस और कुछ इस तरह। फिर लिखना है इफ़ करेक्टर्स और फिर लिख देना है चेयर इंडेक्स वापस और फिर इधर से लिख देना है डॉट क्लास लिस्ट और क्लास लिस्ट लिखने के बाद इधर से लिखना है डॉट कंटेन्स और इधर से लिख देना है इन करेक्ट। फिर जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली नीचे आना है मिस्टेक्स और फिर इधर माइनस माइनस और इधर से कुछ इस तरह लिख देना है। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली नीचे आना है डॉट करेक्टर्स और फिर चेयर इंडेक्स डॉट क्लास लिस्ट और जैसी क्लास लिस्ट लिखा फिर लिखना है डॉट रिमूव और इधर लिख दे करेक्ट लिखने के बाद अब आगे आना है और इधर से लिख देना है इनकरेक्ट। तो इधर से इनकरेक्ट लिख दे। तो जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर लिख देना है एल्स और लिख देना है इफ़ करेक्टर्स और फिर चेयर इंडेक्स और डॉट इनर टेक्स्ट। फिर जैसी ये चीज़ हुई लिखना है टाइप चेयर और जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे आ रहे करेक्टर्स और फिर लिखना है चेयर इंडेक्स और जैसे ही हुआ फिर लिखना है डॉट क्लास लिस्ट और फिर इधर लिख दे डॉट ऐड और इधर लिख देना है करेक्ट। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर नीचे आना है एल्स मिस्टेक्स और फिर इधर प्लस के 2 साइन लगा के क्लोज करना है। नीचे आना है करेक्टर्स और इधर चेयर इंडेक्स वापस से और फिर डॉट क्लास लिस्ट फिर लिखना है डॉट ऐड और इधर से इनकरेक्ट। जैसे हुआ उसके बाद फिर क्लोज कर देना है ये टैग। नीचे आना है और नीचे आने के बाद इधर लिखते चेयर इंडेक्स और फिर प्लस प्लस और क्लोज। फिर करेक्टर्स लिख देना है इधर फॉर ईच और जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली जो है अब हमें इसमें जो है करेक्टर्स ईच और फिर इधर स्पैन टैग लिखना है और ये वाला टैग स्पैन डॉट क्लास लिस्ट फिर डॉट रिमूव और फिर उसके बाद ये टैग इधर एक्टिव लिख देते हैं। जैसे ही हुआ उसके बाद इसको कर देना है क्लोज। वापस से करेक्टर लिखना है तो करेक्टर्स डॉट या आप कह सकते हैं चेयर इंडेक्स और चेयर इंडेक्स लिखने के बाद फिर इधर लिख देना है डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और इधर से लिखते हैं एक्टिव। फिर आपको क्लोज करके नीचे आना है लेट WPM इज इक्वल्स टू मैथ डॉट राउंड और फिर इधर ये वाला टैग लगाना है एक वापस से टैग और इधर से लिखते हैं चेयर इंडेक्स माइनस मिस्टेक और फिर इधर डिवाइड बाय 5 लिख देते। फिर वापस से स्लैश और इधर लिखते हैं मैक्स और इधर लिखते हैं मैक्स टाइम लेफ्ट और फिर इधर लिखते हैं मल्टीप्लाई 60। फिर इधर लिखना है WPM 0 और फिर ये वाला टैग और इधर लिख देना है सिंपली अब जैसे ये वाले 2 स्लैश डालने हैं फिर ये वाला स्लैश WPM और उसके बाद इधर लिख देना है जैसे WPM फिर से। तो जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद इधर आगे आना है वापस से स्लैश WPM इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और फिर इधर लिख देना है ये वाला ऑल इन 0 और इधर लिख देते हैं WPM। तो इसको क्लोज कर देना है। नीचे आना है WPM टैग और जैसे ही हुआ लिखना है डॉट इनर टेक्स्ट और फिर इधर लिख देना है जैसे कि इज इक्वल्स टू WPM। फिर नीचे आना है मिस्टेक टैग और फिर लिखना है डॉट इनर टेक्स्ट और फिर इधर से लिखना है इज इक्वल्स टू मिस्टेक्स। फिर नीचे आना है CPM टैग डॉट और इधर से लिखते हैं इनर टेक्स्ट वापस और इज इक्वल्स टू चेयर इंडेक्स फिर माइनस मिस्टेक्स
और जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब हमें आ जाना है नीचे। और अब जो है नीचे आने के बाद इधर हमें लिख देना है जैसे एल्स, और इधर से लिखते हैं क्लियर, इधर लिख देते हैं क्लियर इंटरवल, और फिर इधर से मैं लिख देता हूँ टाइमर। फिर इधर से लिखते हैं इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ये टैग, और इसको कर देना है क्लोज। नीचे आ रहे हैं फंक्शन इनिट टाइमर, और फिर ये वाला टैग, फिर इधर लिखना है इफ़ टाइम लेफ्ट, और ये वाला टैग, फिर कर्ली ब्रैकेट नीचे आना है टाइम लेफ्ट माइनस क्लोज कर देना है टैग, फिर टाइम टैग लिखना है इधर, और टाइम टैग लिखने के बाद इधर लिख देते हैं डॉट इनर टेक्स्ट, और फिर लिख देते हैं इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट, क्लोज करना है लेट WPM इज इक्वल्स टू मैथ डॉट राउंड, और फिर ये वाले टैग 2 टाइम्स लगाने। तो 2 टाइम्स ये वाले टैग लगाने के बाद मतलब ये ब्रैकेट या आप कह सकते हैं 3 टाइम्स। फिर इधर लिखते हैं जैसे कि चेयर इंडेक्स, तो मैं इधर लिखता हूँ चेयर इंडेक्स, और फिर इधर से लिख देना माइनस मिस्टेक्स, और फिर जैसी ये चीज़ हुई स्पेस 5 देना है इधर, और 5 देने के बाद अब जो है हमें इधर एक चीज़ ऐड करनी है कि इधर भी हमने 3 ब्रैकेट्स दे देने, और 3 ब्रैकेट्स देने के बाद हमें जो है इधर भी ये ब्रैकेट को क्लोज करना है। ओके, तो अब जो है परफेक्टली हमें शो हो रही है सारी चीज़ें। अब जैसे ही हुआ उसके बाद अब सिंपली जो है अब हमें जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली अब हमें जो है इधर से चेयर इंडेक्स, और चेयर इंडेक्स के बाद अब जो है हमें इधर इसको क्लोज कर देना है और इधर मिस्टेक्स लिख देना है। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली अब हमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद इधर से हमें आगे आना है। ओके, अब इधर से हमें इसको क्लोज भी कर देना है, तो सिंपली मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और जैसी ये चीज़ हुई इधर से फिर हमें नीचे आना है, और नीचे आने के बाद इधर से अब हमें वापस से वही चीज़ें टाइप करनी है जैसा हमने देखा था। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें लिखना है मैथ अराउंड चेयर इंडेक्स मिस्टेक्स, और फिर इधर लिख देना है वापस से स्लैश, और अब स्लैश लिखने के बाद इधर ये टैग लगाना है, और इधर लिख दें मैक्स टाइम माइनस टाइम लेफ्ट, और फिर इधर से आगे आना है मल्टीप्लाई 60, क्लोज करना है टैग, फिर लिखना है WPM टैग डॉट, और इधर लिख देना है डॉट इनर HTML या आप कह सकते हैं इनर टेक्स्ट, फिर इधर से लिखना है इक्वल्स टू WPM। और जैसी ये चीज़ हुई एल्स, और एल्स में लिख दें क्लियर इंटरवल, और इधर लिख देते हैं टाइमर, क्लोज करना है, फिर इधर लिख देना है फंक्शन रीसेट गेम, और रीसेट गेम लिखने के बाद इधर वापस से वो टैग डालना है, इधर लिख दे लोड पैराग्राफ। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद हमें जो है अब इधर ये वाला टैग लगाना है एक, फिर नीचे आना है क्लियर इंटरवल, और इधर से अब लिखना है टाइमर, फिर इसको क्लोज करना है, नीचे आना है टाइम लेफ्ट, तो इधर से लिखते हैं टाइम लेफ्ट इज इक्वल्स टू मैक्स टाइम, फिर नीचे आना है चेयर इंडेक्स, तो मैं इधर से लिखता हूँ चेयर इंडेक्स इज इक्वल्स टू मिस्टेक्स, और फिर इस टाइपिंग, और इस टाइपिंग लिखने के बाद इज इक्वल्स टू 0। नीचे आ रहा है इनपुट फील्ड इज इक्वल्स टू या आप कह सकते हैं डॉट वैल्यू, और इज इक्वल्स टू ये टैग, नीचे आना है टाइम टैग, और टाइम टैग लिखने के बाद इधर लिखना है डॉट इनर टेक्स्ट, और फिर इधर लिख देना है टाइम लेफ्ट वापस। और जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद WPM टैग, और लिखना है इनर टेक्स्ट वापस, और इधर से अब मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 0। फिर नीचे आना है, इधर लिख देते हैं मिस्टेक डॉट, और इधर लिख देते हैं मिस्टेक टैग, और फिर इधर से लिखना है डॉट इनर टेक्स्ट, तो मैं इधर से लिख देता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू 0। CPM टैग, तो इधर से लिख देते हैं CPM टैग डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू 0। क्लोज करके नीचे आना है लोड पैराग्राफ, और फिर इसको क्लोज करना है, और फिर इसको वापस क्लोज करना है, और इधर लिख देते हैं इनपुट फील्ड डॉट ऐड इवेंट लिसनर, फिर इधर इनपुट लिख देते हैं, और इधर लिखना है इनिट टाइपिंग, और जैसे ही हुआ नीचे आना है ट्राई अगेन BTN, और लिखना है डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इधर क्लिक लिख देते हैं कॉमा रीसेट गेम क्लोज। सेव करना है इसको
तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमने ये सब कर लिया और मैंने इधर सेव कर लिया है। जैसी ये चीज़ हुई अब सिंपली हमें इधर जस्ट हमें इधर चेक करना है स्पैन में कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं है स्पैन के अंदर। तो आप देख सकते हैं इधर जैसे ही आपने ये लेट स्पैन का टैग डिफाइन किया उसके बाद हमने जो स्पैन का टैग ओपन किया इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद हमने इस टैग को जो है यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और इधर से हमें ये करना है कि स्पैन टैग इधर से लिख देना है कुछ इस तरह। स्पैन को अगर हम रिमूव करें इधर से तो आप देख सकते हैं इधर जो है हमें सारी चीज़ें परफेक्टली शो हो रही हैं स्पैन। और सेव जस्ट हमें रिलोड करना है इधर। तो अगर मैं ट्राई अगेन दबाऊँ आप देख सकते हैं अभी भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी जो है हमने अपनी फ़ाइल में अपनी जो पैराग्राफ वाली फ़ाइल है उसके बारे में अभी नहीं लिखा। तो अब हमें पैराग्राफ्स वाली फ़ाइल में आना है और इधर कॉन्स्ट पैराग्राफ्स लिखना है। तो मैं इधर लिखता हूँ पैराग्राफ्स इज़ इक्वल्स टू और इधर से आप कोई भी पैराग्राफ्स कहीं से भी ला सकते हैं, आप पे डिपेंड है जितनी लाइनों का आपको लिखना है पैराग्राफ। तो मैं आ जाता हूँ आगे और इधर से अब आप कोई भी पैराग्राफ ला सकते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूँ विकीपीडिया पे या मेरे पास हैं पैराग्राफ्स रखे हुए तो मैं उनका इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरी फ़ाइल के अंदर पैराग्राफ्स होंगे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रहे मेरे पैराग्राफ। तो मैं सिंपली ये जो अपने पैराग्राफ से इधर ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरे पैराग्राफ आ गए। सेव करना है और रिलोड। तो आप देख पाएंगे हमारे जो पैराग्राफ्स हैं वो इधर शो नहीं हो रहे। तो इधर से अब मैं ये करता हूँ कि आप देख सकते हैं इधर हर जगह कॉमा डाला है तो आपको कॉमा डालना ज़रूरी है इधर। और कॉमा डालने के बाद सिंपली अब स्क्रिप्ट में आपको जस्ट स्पैन का टैग डिफाइन करना है। ओके तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मतलब अपनी script.js पे और आप देख सकते हैं इधर हमने सबके साथ एक स्पैन का टैग लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर भी और इधर कंटेंट बटन का एक टैग लगाया हुआ है, इधर मिस्टेक स्पैन का, इधर CPM स्पैन और इधर आप देख सकते हैं इधर हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। इधर फील्ड वगैरह जो हमने लगाया है, टाइपिंग टैक्स भी सही है हमने जो लिखा है और रैपर इनपुट फील्ड। सेव करना है और रिलोड। तो आप देख पाएंगे इधर हमारा जो टेक्स्ट है वो इधर शो हो जाएगा। तो जैसी ये चीज़ हुई सिंपली अब हमें जो है अपनी index.html की फ़ाइल में आना है और इधर आप देख सकते हैं JS का इधर फोल्डर डाला हुआ है। तो मैं इसको जस्ट करता हूँ सेव और जस्ट इधर से हमें ये करना है कि इधर से स्लैश डालना है, सेव और रिलोड और इधर लिखते हैं डॉट सेव रिलोड। तो आप देख पाएंगे कि इधर हमें जो अपनी फ़ाइल है वो शो होगी JS की। सेव और सिंपली अब रिलोड करना है इधर और जैसे ही आपने रिलोड किया अब इधर से सिंपली हमें जो है एक चीज़ करनी है कि इधर हमें आ जाना है अपनी फ़ाइल में और अब जो है हमें अपनी script.फाइल में जाना है जो हमारी script.js की फ़ाइल थी इसमें। और अब इसमें आने के बाद हमें कुछ टैग्स जो है इधर डिफ़ाइन करने होंगे। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर से जस्ट आपको इसको कर देना है सेव और अब जो है जैसे ये सेव हुई फ़ाइल उसके बाद सिंपली अब जो है हमें इधर से ये करना है कि इसको भी सेव कर देना है, इसको भी सेव और रिलोड। तो आप देख पाएंगे इधर हमें जो है हमारा पैराग्राफ या आप कह सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है। और अगर मैं कुछ भी लिखूं तो आप देख सकते हैं इधर ये वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं इधर ट्रुथ एंड एजर। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा गेम जो हमने बनाया है। इधर आप देख सकते हैं तो ये था हमारा गेम जो हमने बनाया है स्पीड टाइपिंग। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा गेम। तो आप देख सकते हैं टोटली वर्क कर रहा है ये और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं। तो इधर से सारी मिस्टेक्स टाइम लैप्स शो हो रहा है इधर हमें। अगर मैं वापस लिखूँ आप देख सकते हैं सब हमें शो हो रहा है इधर और ये परफेक्टली हमें सही से भी दिख रहा है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया, आप देख सकते हैं इधर। और इन एक्चुअली इट फील्स, तो आप देख सकते हैं इधर हमें मिस्टेक्स भी शो हो रही हैं जितनी हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और ट्राई अगेन दबाऊं तो वापस से ट्राई हो रहा है, मतलब रीसेट हो रहा है हमारा गेम। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट स्पीड टाइपिंग टेक्स्ट का। और अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिव में दिखाऊं तो टोटली रिस्पॉन्सिव भी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने सीखा किस तरह हम एक अमेजिंग स्पीड टाइपिंग टेस्ट गेम बना सकते हैं।
वो भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताना मत भूलें, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगी और अगर आप इनसे सीखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ें मिस ना करें और मुझे उम्मीद है आपको ये स्पीड टाइपिंग गेम वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो चलें, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।